नमस्ते। आज का ये लेसन आप सब लोग के लिए बहुत स्पेशल है। हम गाने से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको सरलता से बताना चाहते हैं, जिससे आप उसे समझें, उसको सही ढंग से प्रस्तुत करें। रियाज टीवी हमेशा ये चाहेगा कि आप जब भी कोई गाना गाएं तो उसकी प्रेजेंटेशन एकदम सही हो। सुर और ताल तो आप लोग सीख रहे हैं, लेकिन उन शब्दों का क्या जो अनजाने में ही आप गलत इस्तेमाल करते हैं। शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाए जिससे कि अर्थ का अनर्थ बिल्कुल ना हो। हम एक अच्छे सिंगर के रूप में सामने आए, उसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज मैं इनवाइट कर रही हूँ अपने अजीज़ दोस्त आलोक रंजन झा को। आलोक के बारे में मैं कुछ बता दूँ कि आलोक फिल्म लिरिसिस्ट और शायर हैं। अब तक लगभग 9 हिंदी फिल्मों, जिंगल्स और कई म्यूज़िक एल्बम्स के लिए गाने लिख चुके हैं। इनके लिखे गानों को आशा भोसले जी और अरिजीत सिंह जैसे सिंगर्स ने अपनी आवाज़ें दी हैं और ये बतौर आरजे मुंबई के विविध भारती से जुड़े रहे हैं। आलोक ने हाल ही में सिर्फ आप लोग के लिए अल्फाज स्टूडियो नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है, जो कि आप लोग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस चैनल पर आने वाला हर एक वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा और आप जो रियाज टीवी से सीख रहे हैं और जो वहाँ सीखेंगे, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके गाने को बहुत बढ़िया बना देगा। मतलब गायकी, लिरिक्स और परफेक्ट प्रोनंसिएशन। डिस्क्रिप्शन में अल्फाज स्टूडियो का लिंक दिया गया है। इस लिंक को खोलिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत कुछ सीखिए। तो चलिए आज गाने के सबसे अहम सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो आमतौर पर कहीं नहीं बताया जाता है। थैंक यू सो मच वर्षा, गुरु और रियाज टीवी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक लंबे वक्त से मैं, वर्षा और गुरु इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जो बॉलीवुड के गाने बन रहे हैं या उनके जो गायक हैं उनमें तलफ़्फ़ुज़ यानी उच्चारण की समस्या बहुत आ रही है। कारण ये है कि आजकल हर गायक सुर और ताल के लिए तो जी जान लगा लेता है, पर जहाँ तक तलफ़्फ़ुज़ की बात आती है, शब्दों के उच्चारण की बात आती है, वो प्रॉपर नहीं कर पाते। कारण ये उस पर वो ध्यान नहीं देते, उसको सबसे बाद की चीज़ समझते हैं और कभी कभी कहते हैं कि वो माइक्रोफोन पे जाके कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि ज़हन को, आपके दिमाग को उस चीज़ की आदत होनी चाहिए कि इस शब्द को कैसे बोला जाए, इसका उच्चारण कैसे किया जाए। आजकल जो बॉलीवुड में गाने लिखे जाते हैं वो दरअसल बोलचाल की भाषा जो हमारी हिंदी है, हिंदुस्तानी हिंदी, उसमें लिखे जाते हैं। और इसमें, इस भाषा में उर्दू भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, पंजाबी भी है, राजस्थानी भी है और जहाँ भी जो ज़रूरत होती है वो लोग अपने लोकल वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। पर आप अगर उन शब्दों का उच्चारण नहीं समझेंगे तो वो भाषा, उस भाषा में वो शब्द गलत सिद्ध होगा और जब उसका मतलब नहीं निकलेगा तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। दरअसल जो हम श्रोताओं तक पहुँचाते हैं वो हमारे शब्द होते हैं, हमारे अल्फाज होते हैं और ये जो है समस्या चलती आ रही है और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत ही कॉमन सी चीज़ें, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो सुधारा जा सकता है। जैसे एक बड़ा ही मशहूर गाना है, फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए। हर कोई इसको फिर गाता है, फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, या फिर लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। फिर कोई वर्ड नहीं है, वो फिर है, फा के नीचे नुक्ता नहीं है। तो अगर आप गा देते फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए तो वो सटीक और सही होता। तो ये बहुत सी छोटी छोटी बातें पर महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। 3 मूल भाषाएं जो कि हमारे गीतों को, हमारी शायरी को मुकम्मल कर रही हैं। पहली है हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी। तो इनमें कुछ ऐसे साउंड्स हैं जिसमें कि अगर फ़र्क हम मालूम कर लें, उसका रियाज़ करें, उसकी प्रैक्टिस करें तो ये समस्या नहीं आएगी। पहला है, जैसे मैंने कहा, फिर और फिर का, यानी कि पहला साउंड है फा और फा। तो चूँकि हिंदी में फ़ा नहीं है, हिंदी में फ़ा का साउंड नहीं है, याद रखें। इसके लिए जो भी हिंदी के शब्द हैं, फल, फूल, इन सब में जो है फा होगा। मेहनत का फल मीठा होता है, फल नहीं। और वही उर्दू में दोनों है, फा भी है और फ़ा भी है। जैसे फ़िलॉसफ़ी को फ़लसफ़ा कहते हैं उर्दू में, तो वहाँ फ़ा है। फ़िक्र के लिए फ़ा है, फ़र्ज़ के लिए फ़ा है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें कि फ़ा भी है।
उर्दू में फा कहाँ यूज़ होगा, फ़ा कहाँ यूज़ होगा, इसके लिए हमको थोड़ा सा रियाज़ करने की ज़रूरत है, पढ़ने की, सीखने की ज़रूरत है। वैसे ही एक और साउंड है जिसमें कि लोग गलत गा देते हैं, वो है ज और ज़ा का। ये तो अब जैसे मैंने फा के केस में बताया, वैसे ही हिंदी में ज़ा का साउंड नहीं है, सिर्फ ज है, ठीक है। और उर्दू में ज भी है और ज़ा भी है, और अंग्रेज़ी में ज भी है और ज़ा भी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा यूज़ हो रहा है। तो जो हिंदी के शब्द हैं, शुद्ध हिंदी के, उसमें ज के नीचे नुक्ता नहीं होगा। नुक्ता यानी वो जो डॉट लगाते हैं ना, जब हम उर्दू के अल्फाज को हिंदी स्क्रिप्ट में देवनागरी में लिखते हैं तो एक डॉट नीचे लगाते हैं, उसको नुक्ता कहते हैं हमारी भाषा में, नुक्ता, डॉट। तो हिंदी के केस में ज के नीचे नुक्ता नहीं है, डॉट नहीं है। इसके लिए जितने भी हिंदी के शब्द हैं, जैसे कि आज, राज, जो भी है, आप शुद्ध हिंदी में जो भी जहाँ भी चले जाएं वहाँ ज़ मिलेगा ही नहीं आपको। और उर्दू में आपको ज भी मिलेगा, ज़ भी मिलेगा, गज़ल, राज। और अंग्रेज़ी में भी वैसे ही आपको, अंग्रेज़ी के शब्द आप यूज़ करते हैं तो उसमें जे के लिए ज है, और जो जेड होता है जी, उसके लिए ज़ा है। तो कुछ ऐसे आइए शब्द लें, एक आध दो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेता हूँ। जैसे कि राज, राज का मतलब होता है साम्राज्य, जैसे रामराज, और इसी वो हिंदी का शब्द है। उसमें अगर ज के नीचे आपने नुक्ता लगा दिया तो हो जाएगा राज, ठीक है। तो उस राज का मतलब होता है रहस्य, सीक्रेट। तो यहाँ क्या फ़र्क हो, अर्थ का अनर्थ कैसे हुआ? आप लिखना चाहते थे राज, आपने लिख दिया राज, आप जो कहना चाहते तो वो बात ही बदल गई। अगर गानों में आपने ऐसा कर दिया तो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी ये, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और इसका ध्यान हम तभी रख पाएंगे जब हम अच्छे लोगों को सुनेंगे, अच्छी किताबों को पढ़ेंगे। गा और गा, फिर से हिंदी में गा का साउंड नहीं है, सिर्फ गा है। गाल, गोरी, जो भी है, और जो भी आप शुद्ध हिंदी में जहाँ भी जाएं कहीं भी आप गा नहीं सुनेंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ गा का साउंड है। और यहाँ अगर उर्दू की बात करें तो इसमें गा भी है और गा भी है। गज़ल, गम, गम के नीचे भी नुक्ता है। और एक और गलती लोग करते हैं कि ये नुक्ता लगाने के चक्कर में ना कभी कभी बेगम को बेगम कह देते हैं। वो बेगम नहीं है, गम मना गम, और ये बेगम है। तो यहाँ फ़र्क मालूम कीजिए कि नुक्ता कहाँ लगाना है, नुक्ता कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। ये तो आपके हिंदी और उर्दू की बात हो गई। वैसे अंग्रेज़ी में जो है केवल गा का साउंड है, जो आप कभी भी जी लेकर के यूज़ करते हैं। अगले साउंड की अगर बात करें तो वो है खा और खा। अब खा जो है वो हिंदी में है पर खा हिंदी में नहीं है, यानी कि हिंदी में सिर्फ खा का साउंड है, और उर्दू में खा और खा दोनों है। अंग्रेज़ी में खा और खा कोई नहीं है, कोई भी साउंड नहीं है। मिसाल के तौर पर हिंदी का एक शब्द ले लेते हैं, खाना। खाना माना भोजन, ठीक है। अगर आपने गलती से खा के नीचे नुक्ता लगा दिया, वो डॉट लगा दिया, तो वो हो जाएगा खाना। खाना का मतलब जो होता है घर होता है, जहाँ अगर नुक्ता लगा है। अदरवाइज़ उसका मतलब होता है भोजन, खाना। यानी कि हिंदी के लिए जो खाना है वो भोजन है, उर्दू के लिए खाना जो है वो घर है, जगह है। वैसे ही एक और एग्ज़ाम्पल, खान और खान। खान मतलब जहाँ से मिनरल्स निकलते हैं, जो खदान होती है, और खान शाहरुख खान, सलमान खान। तो नुक्ते का फ़र्क जो है, अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि नुक्ते का फ़र्क जो है वो अर्थ को अनर्थ कर देता है। आपने गाना रिकॉर्ड कर लिया, अच्छा प्रोडक्शन हुआ, अच्छा साउंड, सब कुछ अच्छा खर्च हुआ, मशहूर हुआ गाना, पर अगर ऐसे गलत शब्द गाए जाएंगे तो जो बुद्धिजीवी हैं या फिर जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं उनको ये बात पच नहीं पाएगी, क्योंकि आप गलत गा रहे हैं। पूरी जो मेहनत है उस पर पूरा पानी फिरा हुआ है। तो अभी क और ख की बात करें, ज़रा मेरा जो मेरे चेहरे का जो मूवमेंट है वो देखिएगा, का। तो ये फ़र्क है। अभी जैसे शब्द में बोल रहा हूँ फ़र्क, इसमें जो क यूज़ हुआ है ना, इसमें क के नीचे नुक्ता है, वो है फ़र्क। फ़र्क का यहाँ से बोला जा रहा है, और जो के का वाला का है का, वो यहाँ से बोला जा रहा है। तो फ़र्क हो गया मौका। मौका में का के नीचे नुक्ता है। मुलाकात, का के नीचे नुक्ता है। वैसे ही बिना नुक्ता वाले शब्द हैं, कभी कभी, कोई, कैसे, किसने, किसको, कहाँ, ये सब जो का है सिंपल है, बिना नुक्ते वाले का है। एक शेर ये कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। तो वो जो है एक नुक्ता ऐसा लगना चाहिए कि वो साफ़ भी हो,
ज़ाहिर भी हो, पर उससे आपके गाने में या आपके बोलने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये रियाज़ बहुत ज़रूरी है। क और क का सुर और ताल का रियाज़ करिए, करना ही चाहिए। आपको अगर सिंगर बनना है, आपको अल्फाज से दूरी नहीं रखनी चाहिए। आपको सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। आप सुनने की कोशिश करें, पर उनको सुनने की कोशिश करें जो अच्छे शायर हैं, जो अच्छा बोलते हैं। आप पढ़ें तो अच्छे शायरों को पढ़ें, लेकिन अच्छे प्रकाशन की किताबें। अब बहुत ऐसी भी किताबें मिलती हैं, गालिब की गज़लें होती हैं, पर उसमें नुक्ते का पता नहीं होता है। तो उसमें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये रियाज़ भी जारी रखिए, और ये जो आपका वक्त है वो अपना वक्त रियाज़ टीवी को दीजिए, क्योंकि रियाज़ टीवी इतनी खूबसूरत चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है। और ये इनकी सोच ही है कि मुझे एडिशन, मतलब एक कि चलो तलफ़ुज़ या फिर इसकी बात करें जनरली, मतलब इनकी सोच में यही है कि शब्दों का भी ज्ञान हो आपको। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और अब मैं आपके सामने आ चुका हूँ, मुझे वर्षा और गुरु लेकर आए हैं, तो ये राब्ता कायम रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे जुड़ा रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब जब भी आप हमें अपना गाना भेजें तो हर चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट धुन, परफेक्ट सुर, परफेक्ट लिरिक्स और परफेक्ट प्रोनंसिएशन। अंत में मैं सिर्फ धन्यवाद करूंगी आलोक का, जिन्होंने अपना समय निकाला और आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। धन्यवाद।